हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोगों का केबीएस बैच चल रहा है। हम लोगों ने 1 से 3 क्लास तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल रीड अबाउट द नंबर सिस्टम। किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना समय बताए कबाए बर्बाद किए अपने क्लास में चलते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ऐसे हमारे पास बहुत तरह के नंबर सिस्टम हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। ऑलराइट, ये सब बातें आपको मालूम है। राइट, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दो बातें यहाँ पर आप समझो कि बेस क्या होता है। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस क्या है समझो। अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है कितना? 16। तो ये हमारा बेस है। तो बेस से सिंपली क्या समझो, अगर मेरा बेस 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा बेस 2 है तो इसका मतलब हुआ इसमें हम 2 डिजिट्स यूज कर पा रहे हैं। क्या यूज कर पा रहे हैं? 2 डिजिट्स। वो 2 डिजिट्स या अंक कौन से होंगे? बाइनरी में होंगे 0 और 1। उसी तरह डेसिमल की बात करो तो डेसिमल में 0 से 9 जाएगा। बाकी के बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हमारे जीवन में हम लोग हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम को फेस करते हैं। तो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और यूज करता है डिजिट कहाँ से? 0 से 9। क्या यूज करता है? 0 से 9 डिजिट यूज करता है और बेस 10 होता है। वैसे नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करो तो आप ले लो 4, 5, 2, 10 है बेस। ठीक है, आप इसको कैसे लिखते हो? 4 इंटू 10, मतलब 4 के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो आप यहाँ पे 2 जीरो लगाते हो, प्लस लिखते हो 5 इंटू 1 0, +2 इंटू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 पर 0 पावर। तो ये क्या हुआ? 1 पावर। और इसको कैसे लिख सकते हो? 10 पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारे डेसिमल नंबर सिस्टम नंबर यूज़ करते हैं। मतलब हर एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ आएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? बेस 10 है और नंबर सिस्टम में डिजिट कहाँ से कहाँ यूज होता है? 0 से 9 तक यूज होता है। मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बातें, आप इनको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। तो देखो, एक तो होता है हमारे पास क्या, एक तो हो जाता है मेरा इंटीजर। आप मैथ्स में पढ़ते होगे इंटीजर। और एक हो जाता है, अगर आप बात करो तो आप बोलते हो डेसिमल। बात कि मतलब डेसिमल आ गया है। क्या मतलब? यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, डेसिमल। जैसे 4.2 और आप लिखते हो 4, तो 4.2 क्या है? 4 क्या है? 4 मेरा क्या होता है कंप्यूटर में? एक इंटीजर है नॉर्मल। और 4.2 क्या है? एक फ्लोट नंबर है। क्या? एक फ्लोट नंबर है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या क्या? एक तो साइन, एक एक्सपोनेंट और एक मैंटिसा। क्या क्या? साइन, एक्सपोनेंट और मैंटिसा। साइन से क्या समझते हो कि मेरा नंबर साइंड होगा या अनसाइंड? तो अब बोलोगे साइन अनसाइंड का क्या मतलब चक्कर है? देखो, साइन में क्या होगा कि मेरा नंबर या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बीट्स। और टाइप नंबर ऑफ बीट्स लिखो, बाद में हम लोग पता करेंगे कि कितना नंबर ऑफ बीट्स चाहिए और डिजिट क्या होना चाहिए। ठीक है, डिजिट क्या होना चाहिए और कौन सा
डिजिट यूज होगा उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे होगे क्या क्या फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। ठीक है, अब देखते हैं साइन बिट क्या होता है। कि साइन बिट हमारा जो भी अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं अपने नंबर को, समझो मेरे पास है 101, तो ये क्या है, 5 है। तो अगर हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इधर से सबसे पहला नंबर जो है वही क्या करेगा, मेरा रिप्रेजेंट करेगा मेरे नंबर के साइन को। ठीक है, समझ में आया, नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहला नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। समझ में आया होगा। देखो अगर 1 रहेगा तो हमारा नंबर निगेटिव होगा, अगर 0 रहेगा तो हमारा नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो क्या मतलब, समझो अगर 101 लिखा, अगर हम लोग इसको एज ए साइन बिट यूज कर रहे हैं, इसको अगर एज ए साइन बिट यूज करें, देखो तो ये क्या होगा, अगर 1 है तो मेरा नंबर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, अगर 0 रहता तो मेरा नंबर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। देखो अब हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल प्रिसीजन और एक डबल प्रिसीजन होता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड टाइप है। देखो मेरा जो 32 बीट का अगर है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इन बाइनरी, तो मेरा इधर से जो है राइट साइड से अगर इसको बोलो तो ये मेरा 23 बिट्स मेंटिसा को रिप्रेजेंट करेगा, अगला 8 बिट्स एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और सबसे इधर से पहला बिट क्या करेगा, वो साइन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखें, एग्जामिनेशंस में आता है कि बताएं सिंगल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट कितने बीट का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 बिट, मेंटिसा 23 बिट और साइन 1 बिट का। अगर 1 रहा तो निगेटिव, अगर 0 रहा तो पॉजिटिव। ठीक है, एक नंबर। आगे चलते हैं। अगर वहीं पे डबल प्रिसीजन की बात करें तो डबल प्रिसीजन मेरा 64 बिट्स लेता है, क्या लेता है, 64 बिट्स, और सिंगल प्रिसीजन 32 बिट यूज करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अगर 64 बिट यूज कर रहा है डबल प्रिसीजन में, तो यहाँ पे मेंटिसा 52 बिट्स का हो जाता है, एक्सपोनेंट 11 बिट्स का होता है, और साइन एज यूजुअल 1 बिट का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ डबल प्रिसीजन कितने बिट का होता है, तो आपका होगा आंसर 64। बोलेगा मेंटिसा 52 लेता है, एक्सपोनेंट 11 लेता है, और साइन 1 लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या है बाइनरी, बाय का मतलब होता है 2, इसका मतलब इस सिस्टम में 2 डिजिट यूज हो रहा है। कौन कौन सा डिजिट यूज हो रहा है, वो है 0 और 1। यही जो भाषा है 0 1 की, यही भाषा समझता है कौन, हमारा कंप्यूटर। यही भाषा क्या समझता है, हमारा कंप्यूटर। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम में, समझो हम लोग एक्स नंबर सिस्टम में, तो इसको लास्टली हमको बाइनरी में ही ले जाना होगा, और अगर हम लोग खुद से नहीं ले जा रहे हैं तो ये हमारे कंप्यूटर में लगा कोई सिस्टम इसको क्या करेगा, बाइनरी सिस्टम में लेके जाएगा, ताकि हमारा हार्डवेयर 0 1 की भाषा समझ के हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे। ठीक है, समझ में आएगा। इसका बेस क्या होता है, इसका बेस 2 होता है, 0 1 यूज करता है। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, समझो समझो 1 0 0 1 है, तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में ले जाना चाहते हैं तो ये क्या है, मेरा 2 के बेस में है, क्योंकि 0 और 1 यूज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे 1, 1 के बाद क्या है, 1 2 3, 1 इंटू बेस क्या है 2, 2 पर कितना डिजिट, 1 2 3, प्लस करेंगे, फिर हुआ 0, 2 पर कितना 2, प्लस 0, 2 पर कितना 1, प्लस 1, और 2 पर 0। तो इसको अगर आप इक्विवेलेंट करोगे तो ये हो जाता है, दूनी 4 दूनी 8, ये सारा तो 0 हो गया, और ये हो गया 1। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका 9 होगा। ये क्या है मेरा 9, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, समझ में आया होगा।
ये वही बातें हैं, इस पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके जब एडवांस में जाएंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं या जैसे भी होता है, उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप समझिए बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन से डिजिट यूज़ किए जाते हैं, बेस क्या है, और सिंपली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका। आगे चलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑक्टल। ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8। तो हमारा इसमें बेस क्या है, नंबर सिस्टम में 8 बेस है। 8 बेस का मतलब क्या, हम लोग 8 डिजिट यूज करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर 0 से 8 डिजिट लेना तो हम लोग को 7 तक जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हम लोग अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा इसी में से डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं आपको बताऊं 19 और यहाँ पे मैं लिख दूं ऑक्टल, क्या लिख दूं, ऑक्टल, क्या ये सही है या गलत? क्या ये सही है या गलत? सही या गलत? अगर 19 ऑक्टल में मैं लिख रहा हूं तो क्या ये सही है या गलत? मैं आपको हिंट देता हूं, आप आंसर करोगे। देखो, मेरा ऑक्टल में 0 से 7 तक ही यूज होता है, तो ये अपने औकात से बाहर 9 कैसे ले सकता है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप इसको देखेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग का ऑक्टल में बेस क्या है, 8, और 0 से 7 तक यूज होता है मेरा क्या, डिजिट्स। अगर आप एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे समझो एक एग्जाम्पल है कि 12570 ऑक्टल में है। ठीक है, इसको आप किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट, वो बाद का बात है। ठीक है, बाकी इसको आप सिंपली अगर डेसिमल में करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, बेस क्या है 8, और फिर सेम बात यहाँ पे 4 डिजिट, तो 4 पावर 2 इंटू 8 पर 3 पावर प्लस 5 इंटू 8 पर 2 पावर प्लस 7 इंटू 8 पर 1 पावर प्लस 0 इंटू 8 पर पावर 0। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, मेरा बेस 16 होता है। क्या होता है हेक्साडेसिमल में, बेस 16 होता है। ठीक है, तो बेस 16 होता है, मेरे पास डिजिट है 0 से 9। क्या है मेरे पास डिजिट, 0 से 9 डिजिट है, पर हमको चाहिए 16 नंबर। कितना चाहिए, 16 डिजिट चाहिए। तो हम लोग 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, ई को 14 से, एफ को 15 से। क्या क्या, 0 से 9 गए, उसके बाद आप लोगों ने यूज किया ए बी सी डी ई एफ तक। तो ए क्या है 10, बी क्या है 11, 12, 13, 14 और 15। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो मेरा है 19FDE16। ठीक है, एफ का क्या मतलब हुआ, अपने मन में सोचो 15। डी का क्या मतलब हुआ, डी का मतलब हुआ 13। और ई का क्या मतलब हुआ, ई का मतलब हुआ 14। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे किसमें, डेसिमल में, तो आप क्या लिखोगे 1 इंटू क्या है बेस 16, कितना डिजिट, 2 2 4, 4 डिजिट। उसी तरह 9 इंटू 16 पर 3, प्लस आपका हो जाएगा F15 16 पर 2, प्लस 13 16 पर 1, प्लस 14 16 पर 0। समझ में आया, आगे चलें। ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कन्वर्सन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कन्वर्सन। यही हमारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्वर्सन आर इम्पॉर्टेंट, यही एग्जामिनेशन में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इन द एनी एग्जामिनेशन यू फेस। राइट, तो डेसिमल से अदर बेस सिस्टम में कैसे जाएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेसिमल से अदर बेस सिस्टम में कैसे जाना। देखो, पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस।
तो क्या मतलब है, अगर आपका एक नंबर यहाँ पे 10 है डेसिमल में, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में 2, तो मेरा न्यू बेस सिस्टम का बेस क्या है 2, तो हम लोग इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एट द राइट मोस्ट डिजिटली सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो यहाँ पर आप लोगों ने भागा लगाया, 2 पंच 10, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो ये 0 जो है मेरा, यही मेरा क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोग मेनली क्या करते हैं, लेफ्ट में रखते हैं और ऐसे ऐसे करके हम लोग राइट। तो राइट वाला मेरा क्या होता है मोस्ट, और लेफ्ट वाला क्या होता है लीस्ट। ठीक है, समझ में आएगा। स्टेप 3 क्या है, डिवाइड द कोसेंट ऑफ प्रीवियस डिवाइड बाय द न्यू बेस। सेम चीज है, अगर 5 को आप 2 से डिवाइड कर दो, फिर से आगे ऐसे ऐसे कहानी चलती जाएगा। कब तक कहानी चलाएंगे, जब तक हमारा कोसेंट 0 नहीं हो जाता। जब तक हमारा कोसेंट 0 नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अपने नए बेस सिस्टम से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बेहतर समझ में आए। हमारे पास एक नंबर है 29, और ये क्या है बेस 10 में। क्या है, बेस 10 में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये सिंपली क्या है, एग्जाम्पल डेसिमल से बाइनरी का एग्जाम्पल है। क्या है, डेसिमल से बाइनरी का एग्जाम्पल है। तो कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का नंबर क्या है 29, तो हमको बेस क्या कन्वर्ट करना है 2 में। तो हम लोग 2 से 29 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 4 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किए 7 बार में कटा, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करो, 2 3 6, 1 बचा रिमाइंडर। फिर 2 से करो, 1 बार में 1 बचा रिमाइंडर। फिर 2 से करो, 0 बार में कटाओ और 1 रिमाइंडर बचाओ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। नीचे वाला मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट और ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो कैसे हो जाएगा मेरा, ये यहाँ से चालू करो तो हो जाएगा क्या, 1 1 1 0 1, और मेरा हो गया कन्वर्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑल राइट, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।